पत्नी का दर्जा प्रेमिका से हमेशा ऊपर होता है। सिंदूर सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि प्यार की मजबूत निशानी है। कहा जाता है कि हजारों प्रेमिकाएं मिलकर भी पत्नी की बराबरी नहीं कर सकती। यही कारण है कि शादी के बाद हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिंदूर और प्रेम की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में लालू यादव का परिवार चर्चा में है, खासकर आरजेडी प्रमुख के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कथित प्रेमिका के साथ साथ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय की भी फोटो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का विवाह मुश्किलों से भरा रहा है। दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद ऐश्वर्या आज भी सिंदूर लगाती हैं। मतलब साफ है, भले ही दोनों में दूरियां हैं लेकिन प्यार आज भी कायम है। ऐश्वर्या अभी तेज प्रताप से प्यार करती हैं और सिंदूर उसी का सबूत है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार की राजनीति में भूचाल आया है और इस बार वजह लालू यादव पर लगने वाले घोटालों के आरोप नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ा एक नया कांड है। आरोप है कि तेज प्रताप यादव ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कई लड़कियों से संबंध रखे और अब एक अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे उनकी पत्नी बताया जा रहा है। तेज प्रताप यादव जो अक्सर भक्ति रस में डूबे दिखते थे, उनका प्रेम रस में इतना गहरा डूबना किसी ने नहीं सोचा था। जब उनकी तस्वीरें अनुष्का यादव के साथ सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। इन तस्वीरों में अनुष्का की मांग में सिंदूर भरा है और दोनों हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्होंने शादी की थी तो इसे छिपाने की क्या जरूरत थी। क्या लालू यादव और उनके परिवार ने बदनामी के डर से इस रिश्ते को दबा कर रखा। मामला तब और गहरा गया जब पता चला कि तेज प्रताप और अनुष्का का रिश्ता 12 साल से चल रहा था। इसी दौरान 2018 में तेज प्रताप ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से शादी की। ये शादी पूरे परिवार की मौजूदगी में हुई थी। अब सवाल ये है कि जब एक रिश्ता पहले से था तो दूसरी शादी क्यों करवाई गई। क्या परिवार को इस 12 साल पुराने रिश्ते के बारे में पता नहीं था। जैसे ही मामला सामने आया, खबरें आने लगी कि तेज प्रताप यादव के संबंध एक नहीं बल्कि कई लड़कियों से थे। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तेज प्रताप यादव के ही फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों को ये बात कहना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे कहूँ, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे। इस पोस्ट के आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ ही देर बाद तेज प्रताप यादव के अकाउंट से एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने पहले वाले पोस्ट को फेक बताया और तस्वीरों को एडिटेड कहा। हालांकि तस्वीरों में अनुष्का के माथे पर सिंदूर और करवा चौथ मनाते हुए दिखने के बावजूद उन्होंने इसे झूठा बताया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक और बड़ा झटका लगा। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और परिवार से भी दूर करने की बात कही गई। लोगों का सवाल है कि क्या लालू यादव और उनके परिवार को इस पोस्ट के बाद ही ये सब पता चला। 12 साल से बेटा रिलेशनशिप में था और परिवार को खबर नहीं थी। अगर ये सब जानते बूझते हुआ तो क्या लालू परिवार भी उतना ही जिम्मेदार है। क्या बिहार चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, खासकर तब जब बिहार में पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व दिया जाता है। इस पूरे विवाद में ऐश्वर्या का दर्द भी सामने आया। तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड का मामला सामने आने के बाद ऐश्वर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लालू परिवार पर कई सवाल दागे। उन्होंने साफ कहा, जब सबको पता था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। ऐश्वर्या के साथ घर में मारपीट के आरोप भी लगे थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कोई भूल नहीं सकता। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं। ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है। ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब उनको मारा गया, पीटा गया तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछे कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा। उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। इधर इस डिवोर्स केस की बात करें तो फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या राय ने 4 हफ्ते का समय मांगा है और कोर्ट ने 21 जून पर अगली सुनवाई की तारीख दी है।
ऐश्वर्या राय के परिवार ने तलाक के फाइनल सेटलमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए की मांग की थी। ये मांग दोनों परिवारों के बीच सेटलमेंट के समय की गई थी। ऐश्वर्या राय खुद के लिए घर चाहती हैं। उन्होंने एक कार, ड्राइवर और नौकर की भी मांग की है। साथ ही वो हर महीने खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए भी चाहती हैं। वे पटना के पॉश इलाके SK पुरी में घर चाहती हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में ये मांग पहले ही रख दी है। ये पूरा मामला बिहार चुनाव में लालू यादव और उनके परिवार को कितना नुकसान पहुंचाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता करने के आरोप लालू परिवार पर जरूर लग रहे हैं। अगर 12 साल से रिश्ता था तो अनुष्का यादव से ही शादी क्यों नहीं कराई गई और ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब लालू परिवार को देना होगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।